हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एरे का इंट्रोडक्शन देखेंगे और एरे फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एरे फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एरेज होते क्या हैं? एरे जो है सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो जिसमें रो और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल, एक एरे क्रिएट करता हूं। मैं एक स्मॉल एरे में आपके लिए क्रिएट करता हूं। मैंने स्टार्ट किया इक्वल्स टू, मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया और बीच में कुछ वैल्यूज़ लिखी मैंने 100, 110, 120, 130 और ये करली ब्रेसेस मैंने स्टॉप कर दिया। तो दोस्तों, मैंने करली ब्रेसेस जो स्टार्ट किया है, करली ब्रेसेस जो मैंने स्टॉप किया है, ये गूगल शीट जो है इसे एरेज ट्रीट करता है। मतलब हम जब भी कोई एरे यूज़ करते हैं तो हम करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और करली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इस पर इंटर मारता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो वैल्यू मैंने C4 कॉलम में लिखी थी, मतलब जो फॉर्मूला मैंने एरेज का, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने जो है 4 वैल्यू लिखी थी 100, 110, 120 और 130। तो ये 4 वैल्यूज़ जो है मैंने कोमा के साथ इसे सेपरेट किया। तो गूगल शीट ने इसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में डाल दिया इस वैल्यू को, मतलब कि ये डाटा जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में मूव हो गया। तो अरेज में हम क्या करते हैं कि जहाँ हमें वैल्यूज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में, या वैल्यू कह लो या फिर कोई रेंज कह लो, अगर हमें डिफरेंट सोर्स से हम कोई वैल्यूज़ को उठाकर ला रहे हैं और हमने उसे सेपरेट किया कोमा के साथ, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉलम्स में मूव हो जाती है। तो दोस्तों, रो में किस तरीके से मूव होती है, अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट जो वैल्यू आए वो नीचे वाली रो के अंदर आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सेमी कोलन यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कोमा जो है वो कॉलम्स के लिए और सेमी कोलन जो है रोज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक सेमी कोलन लगा दिया, यहाँ से मेरी एक नई रो स्टार्ट हो गई। अब मैंने किया 150 और फिर से मैंने कोमा, क्योंकि अब मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में वैल्यू चाहिए। ये देखिए दोस्तों, 2 डिफरेंट कॉलम्स में वैल्यू आ गई मेरी। और अगर आप और चाहते हैं कि और रोज़ आप इसके अंदर इंक्लूड करें, मतलब और रोज़ आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, और फिर से कोमा लगाएंगे और आप वही फिर से अपनी वैल्यूज़ लिख देंगे, उसे कोमा से सेपरेट करते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि जहाँ मैंने करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस स्टार्ट किया था, करली ब्रेसेस को क्लोज किया था, उसके बीच में मैंने ये कुछ वैल्यूज़ लिखी थी। तो इसने मुझे एक एरे बनाकर दे दिया है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ का। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, कोमा हमने यूज़ किया है वैल्यूज़ को डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में मूव करने के लिए। मतलब कि इसने स्प्लिट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में, और जहाँ आपको नई रो चाहिए वहाँ पर आप लगाएंगे सेमी कोलन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया था कि किस तरह से एरे जो है स्ट्रक्चर्ड होते हैं गूगल शीट के अंदर। और दोस्तों, चलिए दूसरी शीट पर चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एरे के बारे में। एरे को आप डिफरेंट जो आपकी रेंज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉलम्स बोल लो आप, या डिफरेंट रेंज होती है, उनको आप रिपोजिट कर सकते हो, रिपोजिशन कर सकते हो, मतलब डिफरेंट उनकी लोकेशन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कुछ डाटा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा हुआ है। ए कॉलम्स में कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है, सी कॉलम में कुछ प्रोडक्ट कोड हैं, और जी में जो है प्रोडक्ट नेम है। तो दोस्तों, मैं इनको एक टेबल की फॉर्म में स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। ये डिफरेंट कॉलम्स में पड़े हैं, कोई सेकंड रो से स्टार्ट है, कोई 5th रो से स्टार्ट है, कोई 4th रो से स्टार्ट है। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करते हैं एरे के थ्रू। देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं इसे। तो एरे के लिए मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू करली ब्रेसेस आप स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले क्या चाहते हैं इसमें, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट कोड मेरा आए। तो मैंने प्रोडक्ट कोड को जो है सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लगाया कोमा, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट जो रेंज चाहिए वो
अलग कॉलम के अंदर चाहिए, तो फिर से मैंने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट नेम। फिर मुझे नेक्स्ट कॉलम में क्या चाहिए, क्वांटिटी, फिर मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी को, और ये मैंने करली ब्रेसेस को क्लोज किया और एंटर मारा। ये देखो दोस्तों, जो डाटा मेरा अनस्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा हुआ था, हमने उसे रिपोजिशन के लिए यूज़ किया, मतलब हम उसे रिपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, डाटा तो वही है लेकिन अपोजिट ऑर्डर में है। पहले मेरे पास क्वांटिटी थी, फिर मेरे पास प्रोडक्ट कोड था, और फिर मेरे पास प्रोडक्ट नेम था। तो दोस्तों इस तरीके से आप डाटा को रिपोजिट कर सकते हैं अलग अलग ऑर्डर्स में, ऑर्डर उसका चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में आप डाटा को सिलेक्ट करके अपनी एक नई टेबल या फिर अपनी एक नई रेंज बिल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों इस चीज़ की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, इस चीज़ की ज़रूरत हमें वी लुकअप फंक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि आपको पता है वी लुकअप हमेशा जो है लेफ़्ट टू राइट चलता है, और कई बार हमें ज़रूरत होती है कि हम डाटा को लेफ़्ट से भी एक्सट्रैक्ट करें, तो उस समय में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमें इस फंक्शन की। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एरेज के। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक टेबल है। मैं इसे एक टेबल मैं इसको थोड़ा सा कलर करता हूँ तो आपको थोड़ी हाईलाइट हो जाए कि ये क्या है। ये मेरी एक टेबल है जिसे मैंने इसके बैकग्राउंड में मैंने एक कलर दे दिया है। ये देखिए, अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं ना इस टेबल में से जो ABCD ये जो मैंने कलर किया है, इस टेबल में से मैं जी कॉलम में मेरे पास प्रोडक्ट कोड लिखे हुए हैं, इन प्रोडक्ट कोड की मैं क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, लेकर आना चाहता हूँ यूजिंग वी लुकअप। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने लगाया वी लुकअप, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये मैंने लगाया वी लुकअप में आपने ये सेलेक्ट किया और लगाया कोमा, और आपने जो है आप सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे अपनी टेबल में जहाँ से आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, सबसे पहले वही कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पर आप सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। जैसे कि मेरी टेबल में सबसे फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट कोड को मैं इस टेबल के अंदर सर्च करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले अपना प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट करूंगा, और फिर उसके बाद मैं सेकंड कॉलम क्वांटिटी को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने लॉक कर दिया, कोमा। अब मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, प्रोडक्ट कोड मेरा फर्स्ट कॉलम है और डी कॉलम मेरा, अब उसने मुझसे पूछा है कॉलम इंडेक्स यानी कि सेकंड, मैंने डाल दिया। ये दूसरा कॉलम है मेरे पास, फर्स्ट कॉलम मेरा प्रोडक्ट कोड है, सेकंड कॉलम मेरा क्वांटिटी है, कोमा। अब फिर मैंने लगा दिया 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और ये देखिए दोस्तों मैंने इंटर मारा और मेरे पास ये जो है वैल्यूज़ आ गई हैं सारी क्वांटिटी की। ठीक है, और इस तरीके से दोस्तों आप वी लुकअप का यूज़ करते हैं। पर दोस्तों अगर हमें इस प्रोडक्ट कोड के बेस पे प्राइस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वी लुकअप फंक्शन जो है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलता है, यानी जो भी कॉलम है आपका फर्स्ट, उसके राइट में जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी की वैल्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, उस सभी की वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं, फैच कर सकते हैं यूजिंग वी लुकअप। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वी लुकअप के फंक्शन में मैंने अभी आपको जैसे बताया था, ये जो सेकंड है ये क्या है, ये कॉलम इंडेक्स है, जिस कॉलम की वैल्यूज़ हमें चाहिए होती है। अब वी लुकअप में हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, इस कॉलम के अंदर, कॉलम इंडेक्स के अंदर हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देनी होती है। तो हम कैसे अब प्राइस को निकालेंगे, प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे कैसे हम प्राइस को निकालेंगे जो कि उसके लेफ़्ट साइड में लोकेटेड है। तो दोस्तों अभी पिछली शीट में हमने देखा था कि हम एरेज के थ्रू एक नई रेंज को बिल्ड कर सकते हैं, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, अपनी रेंज को आगे पीछे कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली शीट में करके देखा था। तो अगर हम उस तरीके से करें तो शायद हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक ना नई रेंज क्रिएट करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक नई रेंज, कैसे एरे के थ्रू कैसे नई रेंज बिल्ड करते हैं, हम लगाएंगे इक्वल्स टू करली ब्रेसेस, हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कोड। सबसे पहले मुझे अपने टेबल में चाहिए प्रोडक्ट कोड, फिर मैंने लगाया कोमा। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे प्राइस निकालना है। तो मैं
प्राइस को सिलेक्ट कर लूँगा और मैंने मारा एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी एक नई रेंज बन गई है। डाटा जो सोर्स से आ रहा है वो सोर्स टेबल तो वही है, बस हमने जो है एक नई रेंज बिल्ड कर दी यूजिंग एरे, और जो कॉलम्स है वो अपोजिट ऑर्डर में हो गए हैं जिस ऑर्डर में हमें वीलुकअप में चाहिए। तो अगर हम अब वीलुकअप लगाते हैं, मैंने लगाया वीलुकअप में मैंने रेफरेंस दिया कि मुझे इस वाले प्रोडक्ट कोड को सर्च करना है, कॉमा लगाया मैंने, और अब मैंने इस टेबल का रेफरेंस दे दिया और ये मैंने किया कॉमा। मुझे सेकंड कॉलम चाहिए, क्योंकि ये देखिए दोस्तों के कॉलम, जे कॉलम मेरा फर्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट कोड और के कॉलम मेरा सेकंड कॉलम है। तो मैंने लिखा सेकंड और ये मैंने डाला कॉमा, उसके बाद ये लगाया मैंने 0। दोस्तों वीलुकअप के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही, अगर आपको नहीं है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैंने अभी आपको बेसिक आइडिया दे दिया है ये कि किस तरीके से मतलब वीलुकअप के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं एरेज़ को। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, अब मेरी जो है, अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूं तो मैं हर एक प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट, जी कॉलम में हर एक प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट मैं सभी प्राइजेज़ लेकर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वीलुकअप और एरेज़ का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जब भी डाटा आपको जो है निकालना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कोड मेरा सोर्स टेबल में यहाँ देखिए दोस्तों, सी कॉलम मेरा प्रोडक्ट कोड था और हमेशा मुझे अगर इससे लेफ़्ट, इससे बैकवर्ड डायरेक्शन के कॉलम्स की नीड है, और मैं वीलुकअप में आपको पता है कि हमेशा वीलुकअप लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरेज़ के थ्रू अपनी एक नई रेंज को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने इसमें अभी जो फॉर्मूला लगाया था, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ आपके लिए। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको चाहिए। मैंने प्रोडक्ट कोड सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने अपना प्राइस सेट कर लिया और इसको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आप एरे और वीलुकअप का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। बड़े ही पावरफुल होते हैं एरे और बहुत जगह इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी एक काम और हम इसमें कर सकते हैं कि देखिए, मेरा जो फॉर्मूला मैंने आई में लगाया था उसमें मैंने एक टेबल का रेफरेंस दिया है JK10। ठीक है, तो जे कॉलम में मैंने एक एरे फॉर्मूला को अगर मैं रिप्लेस कर दूं इस रेंज के साथ, मैंने इसमें लगाया कॉमा, मैंने इसको कॉपी कर लिया, इस फॉर्मूला को मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया, इस रेंज को मैंने पेस्ट कर लिया और एंटर मार दिया। तो देखिए दोस्तों, अब मैं जो है ये जो कॉलम में जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि अब मेरी उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप जो है डाटा निकाल सकते हैं वीलुकअप में। और डाटा अगर आपका आपके की कॉलम से, यानी कि प्रोडक्ट कोड हमारा की कॉलम है जिसके बेसिस पे हम सर्च कर रहे हैं टेबल में, उसके लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ लोकेटेड है वो हम जो है निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और ट्राई करते हैं दोस्तों। अब हम, अगर हमें अब नेम चाहिए, मैंने यहाँ पर नेम कर दिया, अब नेम के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, नेम में बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा था पिछले फॉर्मूले में, आपने देखा था कि मैंने अभी 2 रेंज सेलेक्ट की हुई है, मैंने C1 से C8 जो कि हमारा पहला कॉलम है, और अब मुझे नेम चाहिए तो मैं यहाँ पर इसी एरे को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक रेंज और सेलेक्ट कर ली, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने एरे को थोड़ा और बढ़ा लिया, मैंने उसमें नेम भी इंक्लूड कर लिया और अब मैं मारता हूँ इंटर। तो दोस्तों मुझे क्या करना होगा, अब मुझे
इसको मैंने कॉपी किया इस फॉर्मूले को, और अब मेरे को इसमें जो है कॉलम नंबर चेंज करना होगा। अभी तक मैंने सेकंड कॉलम उठाया था, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखो दोस्तों, सेकंड कॉलम अभी मैंने उठाया था प्राइस। अब मुझे यहाँ पर लिखना है थर्ड, क्योंकि मुझे अब नेम उठाना है। देखिए फर्स्ट कॉलम मेरा हो गया आपका प्रोडक्ट कोड C1 से C8 रेंज, सेकंड कॉलम मेरा हो गया प्राइस B1 से B8, और थर्ड कॉलम मेरा जो है प्रोडक्ट नेम A1 से A8, और ये मैंने लगा दिया इंटर। तो ये देखिए दोस्तों, अब मेरा जो है नाम भी उठकर आ गए हैं। तो देखा दोस्तों आपने, प्रोडक्ट कोड हमारा C कॉलम में है, और हम A और B कॉलम जो कि उससे लेफ़्ट साइड में लोकेटेड हैं, लेफ़्ट साइड में हैं, अपोजिट ऑर्डर में पड़े हुए हैं, और उनकी वैल्यूज़ को भी हमने वी लुकअप और एरे के कम्बिनेशन के साथ उठा लिया। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हम जो है वी लुकअप और एरे के कम्बिनेशन को यूज़ कर बड़े ही पावरफुल फंक्शन बना सकते हैं। तो आइए अब एक और फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है एरे फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, एरे फॉर्मूला है। दोस्तों मेरे पास यहाँ कुछ ना डाटा पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर कॉलम शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ना कुछ डाटा है, ये मेरे पास एक टेबल है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है दोस्तों, और एफ कॉलम में मैं क्या चाहता हूँ, एफ कॉलम में मैं बी कॉलम जो कि प्राइस है, और डी कॉलम, यहाँ मैंने सॉरी दोस्तों कॉस्ट लिखा हुआ है, मैं प्राइस और सॉरी ये मेरी कॉस्ट है। जैसे मैं इसको कॉस्ट लगा देता हूँ, कॉस्ट मान लेते हैं इसको कि ये कॉस्ट है। मुझे यहाँ बी कॉलम और डी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। मैं बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ अभी आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि एरे फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों अगर मैं नॉर्मली, आप एक्सेल की बात करें या आप गूगल शीट की भी बात करें, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। मैंने लिखा इक्वल्स टू ये सेल कोमा इक्वल्स टू ये सेल। ठीक है दोस्तों, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर अगर रिजल्ट को मुझे नीचे तक ड्रैग करना है तो मैं लगाऊंगा कंट्रोल डी। तो इस तरीके से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों कॉलम्स को। लेकिन दोस्तों आप देखो इसमें है क्या, आपने अब यहाँ फॉर्मूले को देखिए आप। मैं सेल पे आता हूँ F2 पे, F2 में फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, B2 और D2। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली सेल में मैं आके देखता हूँ तो मैं लगाता हूँ B3 D3। उसके बाद उससे नीचे वाले सेल में मैं आता हूँ तो मैं, मेरा जो फॉर्मूला बन रहा है वो है B4 D4। इसका मतलब मैं पूरे B कॉलम को सेकंड रो से लेके 8 रो तक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों विद द हेल्प ऑफ एरे फॉर्मूला आप इसको बड़े इजीली कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये था आपका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। आप एरे फॉर्मूला के थ्रू इसको कैसे करेंगे, मैंने लिख दिया एरे फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इक्वल्स टू, ठीक है, एरे फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, एरे फॉर्मूला आपका क्या लेता है, एरेज लेता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसे वो एज ए एरे ट्रीट करेगा। आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया B2 से B8 तक। अब आपको क्या करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप पूरी रेंज सेलेक्ट करके आप लगाएंगे मल्टीप्लाई का सिंबल, और आप यहाँ से भी पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपने सेकंड रो से फॉर्मूला, सेकंड रो से रेंज सेलेक्ट करनी, सेकंड रो से आप रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप जो मल्टीप्लाई करके डी कॉलम में आप जो रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी सेकंड से ही होनी चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट सही मिले। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैं दोबारा से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या लगाया है। मैंने लगाया एरे फॉर्मूला, मैंने एक रेंज सेलेक्ट करी पूरी की पूरी, इनटू का सिंबल लगाया मैंने, उसके बाद फिर D2 से लेकर D8 तक मैंने जो है सिलेक्ट कर ली और मैंने लगाया एंटर। ये देखिए दोस्तों, वही रिजल्ट जो मेरे को
अभी हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया था, वही रिज़ल्ट मुझे जो है ई कॉलम में मिल गया है बड़ी ही ईजिली से, बड़ी ही ईजिली, बड़े ही आसान तरीके से। और दोस्तों एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, देखिए एफ़ कॉलम में अगर आप देखते हैं, फॉर्मूला बार पे नज़र बना के रखिए, F2 में मैंने कोई फॉर्मूला लगाया था B2 × D2, तो हर एक रो के अंदर, हर एक सेल के अंदर फॉर्मूला ड्रैग है। लेकिन अगर आप ई में आते हैं तो आपको फर्स्ट रो में तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, बाकी की नेक्स्ट जितनी भी सेल्स हैं उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों आप केवल एक ही रेंज में फॉर्मूला, मतलब एक ही सेल में फॉर्मूला आप लगाएंगे, एरे फॉर्मूला, और वो आपको जो है पूरी रेंज का रिजल्ट दे देगा, जो कि बहुत ही एफिशिएंट तरीका है इसको यूज़ करने का। तो दोस्तों तो आपने देखा कि एरे फॉर्मूला के थ्रू हमने इस काम को कितनी ईजिली हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमने एफ कॉलम में हम चाहते हैं कि जो ई कॉलम है हमारा, ई कॉलम्स में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको सेल मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया सेल, ये सेल है मेरी, टोटल मतलब सेल है, और मैं चाहता हूँ शॉर्ट करना, हाईएस्ट टू लोएस्ट बाय सेल। हालांकि ये शॉर्ट की वीडियो नहीं है, पर शॉर्ट के बारे में भी आपको थोड़ा सा यूज़ करके इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि एरे आप किस किस तरीके से, किस किस फॉर्मूले के साथ, किस किस वे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि आप क्या करेंगे अगर आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट निकालना है। मुझे पता है अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने ई कॉलम्स में जो फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, आप शॉर्ट में जाएंगे, डाटा में आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, शॉर्ट में आप जाएंगे और इसको जिस भी वे में आपको इसको शॉर्ट करना है आप उसे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस काम को बड़े ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हम दोबारा से देखते हैं हमने कैसे किया था ये काम। मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू, मैं लगाऊंगा एरे फॉर्मूला। ठीक है, एरे फॉर्मूला मैंने लगाया, मुझे सेल को हाईएस्ट टू लोवेस्ट शॉर्ट करना है। ठीक है, बट मेरी सेल निकली कैसे थी, मेरी सेल निकली थी, जैसे आपको ध्यान हो, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि मैं B2 से लेके B8 तक की रेंज को मल्टीप्लाई मैंने किया था D2 और D8 की रेंज के साथ। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है सेल निकल के आ गई थी। अब मैं चाहता हूँ कि जो इनमें सबसे हाईएस्ट है, फॉर एग्जांपल ये वाली सेल मेरी सबसे हाईएस्ट है, यानी F3 में सबसे हाईएस्ट मेरी वैल्यू है, वो टॉप पे आए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक फंक्शन और इंक्लूड कर देंगे शॉर्ट का। मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, ये शॉर्ट की वीडियो नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ एरे फॉर्मूला के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं। शॉर्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, शॉर्ट में क्या है, आपने एक रेंज सेलेक्ट कर ली, तो एरे फॉर्मूला को उसने एज ए रेंज ले लिया है। शॉर्ट कॉलम के किस कॉलम के बेसिस पे आपको शॉर्ट करना है, और तो आप लिखेंगे 1, आपने लगाया कॉमा 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने आपसे पूछा कि अब किस ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं, इज असेंडिंग। अगर आप ट्रू लिखेंगे तो इज असेंडिंग है, अगर आप फॉल्स करेंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको डिसेंडिंग में चाहिए, तो आप या तो फॉल्स लिख दें या फिर यहाँ पर 0 लिख दें। तो ये देखिए दोस्तों, आपका डाटा जो है शॉर्ट होकर आ गया। मतलब अब मैं इस कॉलम F3 में जो मैंने फॉर्मूला है उसको मैंने डिलीट किया, देखिए पूरी रेंज डिलीट होगी। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी रेंज एक सिंगल सेल के फॉर्मूले से ही आ रही है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। तो एरे फॉर्मूला के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं सोचता हूँ इसके बारे में कुछ और पार्ट्स भी इसके बनाऊँ, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा आप लोगों के लिए फंक्शन नया है। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गूगल शीट पर अभी तक कोई ज़्यादा वर्क नहीं किया है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा नया फंक्शन है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा बता रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा एक आइडिया और मैं दे देता हूँ। जैसे एरे फॉर्मूला आपने देखा, तो उसी तरीके से एक फंक्शन और होता है हमारे पास, वो होता है एरे कांस्टेंट।
ये रहा एरे कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये है एरे कांस्टेंट, इसको थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। एरे कांस्टेंट क्या करता है दोस्तों, एरे कांस्टेंट हमें एक एरे रिटर्न करता है एक स्पेसिफाइड साइज का, स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम्स का हमें एक एरे रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एफ कॉलम में अगर आप देखेंगे, मैं 1 मिनट फॉर्मूला यहाँ से हटाता हूँ, पहले आपको बताता हूँ। जैसे एफ कॉलम में आप देखेंगे कि आपके पास ना सेल है जो कि शॉर्ट है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। बट आप इसमें केवल टॉप 3 सेल देखना चाहते हैं कि टॉप 3 सेल फिगर कितने हैं, टॉप 3 सेल फिगर आप देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस केस में एरे कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। ये है एरे कांस्टेंट, आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, आपने लगाया कोमा। अब एरे कांस्टेंट में ये आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स तो मेरा एक ही है और रो मेरी कितनी है, रो मुझे 3 चाहिए, टॉप 3 चाहिए मुझे, तो मैंने 3 लिख दिया, कोमा, फिर मैंने लगाया 0, सॉरी कोमा मेरा है 1। ये देखिए दोस्तों, इसने मेरे को टॉप 3 सेल्स फिगर दे दिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है एरे फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। और अभी मैंने आपको पीछे कुछ वीडियो, पीछे की शीट्स में मैंने आपको एरे और वी लुकअप का एक कम्बिनेशन यूज़ करके दिखाया था, जिसमें आप डाटा को जो है लेफ़्ट साइड को, यानी जो डाटा आपके की कॉलम के लेफ़्ट साइड में लोकेट है, आप उसको भी वी लुकअप और एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एरे का काम क्या होता है, एरे जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। एरे जो है सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं रो और कॉलम की फॉर्म में। हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, हम इसे जो है यूज़ करके एक अपनी खुद की एक नई रेंज बिल्ड कर सकते हैं। वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई बार हमारे पास कोई शीट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट शीट होती है, जिसमें हम कहते हैं, जैसे हम कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास होता है और हम उस डाटा के अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें वी लुकअप लगाना है, बट वो कॉलम हमारा लेफ़्ट साइड में लोकेट करता है उसकी कॉलम के, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया एरे क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल को रिस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को जो है स्ट्रक्चर्ड वे में लगा सकते हैं, जैसा कि हमने इस वाली शीट में भी किया था। तो इस तरीके से जो है आप एरेज़ को यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा मेरा आपको एरे के बारे में इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देना चाह रहा था एरे और एरे फॉर्मूला के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों इसी तरीके के वीडियो मैं आगे आने वाले समय में लाता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और नई नई वीडियोस बनाता रहूँ गूगल शीट के अंदर। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।